हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सबको पता है कि डी ट्रिपल एस पी का पीआरटी का जो एग्जाम का पैटर्न है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ इडियम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है जी, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। और हर क्वेश्चन में, अगर हम हर क्वेश्चन की बात करें तो हर क्वेश्चन के अंदर अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस देखिए ना, तो इसके अंदर ईडियम्स भी पूछे जाते हैं। तो आज हम ईडियम्स करेंगे। डेफिनेटली आज जितने ईडियम्स करने वाले हैं वो सफिशिएंट तो नहीं होंगे, बट हम और भी आगे ईडियम्स को कवर अप कर लेंगे। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं आपको टीचिंग एंड मेथोडोलॉजी की, तो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, कॉग्निटिविज्म, राइट, योर दिस डिसेबिलिटी एंड एनईपी, एनसीएफ, ये सारे चैनल के ऊपर है। मैं लास्ट में इन्हें डाल दूंगी, आप उससे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है जी। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट इडियम। राइट, सो हमने सुना है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब होता है जो हिडन होती है। ठीक है, डिसगाइज का मतलब होता है हिडन। राइट, सो एक ऐसा मिसफॉर्च्यून दैट टर्न्स आउट टू बी बेनिफिशियल। हमें कई बार लगता है ना कि कोई चीज हमारे साथ अच्छी नहीं हो रही है, हमारे साथ ये चीज बुरी हो रही है, या वी आर फेसिंग सम काइंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, बट उसके पीछे कुछ अच्छा होता है। ठीक है, कि जैसे मैं रास्ते में जा रहा था, बट उस टाइम पे मुझे लगा कि आगे तो एक्सीडेंट हुआ हुआ था जिसकी वजह से मुझे घर वापस जाना पड़ा। ठीक है, तो उस घर वापस जाते वक्त मैंने एक चीज नोटिस किया कि मैं घर पे ही इंपॉर्टेंट फाइल भूल गया था। तो इससे इस अच्छा ही हुआ कि मेरे को एक बार घर वापस जाना पड़ा, घर वाले रास्ते से ही होकर मैं चला गया। तो यानी वो एक ब्लेसिंग थी कि आपने वो फाइल भी पिक कर ली, और एक्चुअली में क्या हुआ, वो एक छुपी हुई ब्लेसिंग थी। सो हिडन एडवांटेज, इट्स अ पॉजिटिव सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं। सेंटेंस में अगर हम यूज करके देखें, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज आई फाउंड अ बेटर वन। उसने एक जॉब उसकी चली गई, बट वो एक ब्लेसिंग थी। अगर वो ना जाती तो एक न्यू भी ना मिलती। तो इसी वजह से जब वो उसकी वो जॉब गई तो उसे एक नई जॉब भी मिल गई। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्रुप में बैठे हो और कोई भी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपने सोचा लेट्स ब्रेक द आइस, मतलब आपने एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया, दैट इज इनिशिएट अ टॉक। सो टीचर टोल्ड अ जोक। टीचर ने एक जोक सुनाया टू ब्रेक द आइस ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन सब पर, कुछ बच्चे न्यू होते हैं, कुछ बच्चे पुराने होते हैं, तो सबकी एक साथ बातचीत हो सके, तो टीचर ब्रेक द आइस। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून, हमने ना ये हिंदी में बहुत पढ़ा है। ठीक है, कहते हैं ना हम ईद का चांद, वैसे ईद का चांद तो बहुत एक ही बार होता है, ऐसे ही ब्लू मून का मतलब ये होता है कि जो चीज बहुत कम हो, ठीक है, रेयरली हो। सो अब हमने कहा कि जो रेयरिटी के लिए चीज होती है उसके लिए वंस इन अ ब्लू मून। जैसे कि हम कभी कभी वी गो फॉर अ पिकनिक वंस इन अ ब्लू मून, या फिर ऑल द फ्रेंड्स, है ना, ऑल द फ्रेंड्स मीट टुगेदर वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून, कि सारे दोस्त लोग कभी कभी मिलते हैं, ऐसा कभी एक चांस होता है जिसमें हम मिलते हैं। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ केक। एक पीस ऑफ केक क्या होता है? ठीक है, जो बहुत आसान, राइट, जो बहुत इजी हो। जैसे कि आपने बोला कि आज तो मेरा कोई साइंस का टेस्ट था, वो तो मेरे लिए बहुत इजी था। ठीक है, सो एक केक वॉक भी होता है, राइट, केक वॉक, राइट, सो दैट इज WALK। राइट, एक केक वॉक था आपके लिए, बहुत आसान था। तो हम कई बार बोलते हैं ना, टीचर शुड नॉट गिव द टेस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक, मतलब इतना भी आसान नहीं देना चाहिए कि सबके सब कर लें। नेक्स्ट इज हिट द नेल ऑन द हेड। राइट, इसका मतलब टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। गोल मोल नहीं करना है, सीधा सीधा बोलो, एक्यूरेसी बोलो। ठीक है, तो बच्चे ने
क्या किया, रिया हिट द नेल ऑन द हेड विद हर सॉल्यूशन। मतलब उसने सॉल्यूशन इतना परफेक्ट दिया, कई बार हम बोलते हैं ना बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मतलब फीलिंग अनवेल। जैसे कि अगर आपने अपने बॉस को मैसेज किया या आपने अपने कलीग को मैसेज किया दैट यू आर फीलिंग अंडर द वेदर, मतलब आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, आप बीमार हो। आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज अंडर द वेदर। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है ना, सो यू मे टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। राइट, सारे डाउट्स ले लिए जाएंगे। स्पिल द बीन्स होता है कि अपनी बातें बता देना, कोई भी सीक्रेट डिस्क्लोज कर देना। ठीक है, ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। और माई फादर, ठीक है, माई फादर स्पिल्ड द बीन्स अबाउट मदर्स डे सेलिब्रेशन। ठीक है, तो किसी चीज को डिस्क्लोज कर देना, दैट इज स्पिल द बीन्स। देन इज हिट द सैक। हिट द सैक मीन्स टू गो टू द बैड, टू गो टू द बेड। मदर बोलते हैं ना कि भाई जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, हिट द सैक। इट मीन्स आई एम टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था, क्योंकि मैं थकी हुई थी। आई विल हिट द सैक अर्ली टुनाइट, तो मैं आज पक्का बेड पे जाकर मतलब पक्का ही सो जाऊंगी। So that is hit the sack. Next is let the cat out of the bag. So this is again the same. जैसे spill the bean था to reveal a secret by mistake. But अभी यहाँ पर आपने by mistake किया है, uncover कर दिया। She let the cat out of the bag about the exam date. एग्जाम के डेट के बारे में उन्होंने अनकवर एक्सपोज कर दिया है। देन इन हॉट वाटर, देखो, we never bath with hot water, we always take bath with cold water or lukewarm water, but not boiling hot water, right? तो hot water मतलब ट्रबल में आ जाना, डिफिकल्टी में आ जाना। तो उसने कहा कि वो हॉट वाटर में था फॉर अराइविंग लेट, ट्रबल में था, राइट? ही वॉज इन हॉट वाटर व्हेन ही वॉज लेट फॉर द, आप ये बोल सकते हो कि अपने एग्जाम के लिए लेट था या किसी भी चीज के लिए जब वो ट्रबल में आ गया। द चाइल्ड वॉज इन हॉट वाटर व्हेन हिज पेरेंट्स गेट टू नो अबाउट, कि उसको पता लग गया कि उन्होंने कोई गलती की है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, मतलब इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया कि आपकी आर्म और लेग भी लग जाएगी, आप ऐसा समझिए इसको। वेरी कॉस्टली, इट इज रिलेटेड टू मनी। द डिजाइनर बैग कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। ठीक है, या आपने कोई भी आईफोन ही लगा लो, दिस आईफोन कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, राइट? बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब आप रात को बैठ के कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, एंड सडनली आपके फ्रेंड ने पूछा कि व्हाट यू आर डूइंग, सो यू विल से आई एम बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। इट मीन्स यू आर वर्किंग ओवर टाइम। किसी भी चीज का ओवर टाइम हो सकता है, वो आप उसे कंप्लीट करने के लिए, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द प्रोजेक्ट, आई बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर द प्रेजेंटेशन। इस तरीके से यूज कर सकते हो। देन इज बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट होता है टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। ठीक है, मतलब बुलेट को ही खा जाना, ऐसे समझो। तो अगर बुलेट को कोई खा जाए तो इसका मतलब ब्रेवली तो काम कर रहा है, बोल्डली कर रहा है। सो ही बिट द बुलेट एंड अपोलोजाइज। ठीक है, तो उसने डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर लिया और उसने अपोलोजाइज कर लिया, या अब इसे किसी भी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से ही बनाना है। और ही बिट द बुलेट फॉर हिज मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, ऐसे भी बना सकते हो। किक द बकेट। किक द बकेट मतलब टू डाई, इनफॉर्मली आप बता रहे हो द ओल्ड मैन फाइनली किक द बकेट, मतलब उनकी डेथ हो गई और द पर्सन पास्ड अवे। ये तो आपने बहुत सुना है, एडिंग फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना टू मेक अ बैड सिचुएशन रियली वर्स। फॉर एग्जाम्पल दैट you were actually apologizing from your father, but your mother, not mother, but your brother or sister was adding fuel to the fire। इस तरीके से। और एग्रावेट करना, एग्रावेट मतलब इंक्रीज, बढ़ाना। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है टू अवॉइड द मेन पॉइंट, मेन पॉइंट पे नहीं आना। ठीक है, बाकी सारी चीजें करते रहना। तो आप क्या बोलते हो ना कि जैसे कोई गोल मोल कर रहा है, आपको सीधी सीधी बात नहीं बता रहा, और एंड यू वांट
एक्चुअली में कि आप कम टू द टॉपिक, तो आप क्या बोलेंगे, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल द ट्रूथ, राइट। और टेल द कॉन्सेप्ट, या फिर जो भी आपने पूछना है तो आपको इस तरीके से कहना। इन द सेम बोट, कि दोनों एक ही नाव में सवार है, इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, सो वी वर ऑल इन द सेम बोट ड्यूरिंग द लॉकडाउन, कि सभी के सभी एक ही बोट में सवार, राइट। सो दैट इज इक्वली शेयर्ड। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अगर किसी के फेवर में कोई काम होता है तो दैट इज बॉल इज इन योर कोर्ट। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। नाउ अब आपको काम करना पड़ेगा, नाउ यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। सो दैट इज, जैसे टीचर बोलती है ना, नाउ आई हैव explained you everything about the topic, now students the ball is in your court। मतलब अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज कॉल इट अ डे, इट मीन्स टू स्टॉप वर्किंग फॉर अ डे, राइट। काम की छुट्टी ले लो एक दिन के लिए, दैट इज टू कंक्लूड वर्क, वी वर सो टायर्ड सो वी कॉल्ड इट अ डे, हम इतने थके हुए थे तो हमने एक दिन की छुट्टी ले ली। क्लाउड नाइन होता है 9वें आसमान में, वैसे 7वें आसमान पे बोलते हैं, इतने खुश होना, इतने खुश होना कि आप बोलते हो कि क्लाउड नाइन पे होना। सो शी वॉज सो हैप्पी, right? When we say no, she was extremely happy, then we'll say she was on cloud nine. Extremely happy को हमने replace कर दिया cloud nine after winning the award. और you were so happy की जगह आपने use किया you were on cloud nine when you found your result 80% ऐसे करके, right? So these were 20 idioms I found दैट, कि अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ऐसे ही और टॉपिक्स आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।